हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीआरटीओयू के प्रीवियस ईयर पेपर में पीजी स्टार्ट या फिर एमए स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा जून 22 के लिए। सो गाइज, और इसके अलावा आप अगर एमएससी भी कर रहे हैं, देखिए पीजी स्टार्ट और एमएससी आपका सेम पेपर फॉलो करते हैं, एमए स्टैटिस्टिक्स भी आपका सेम पेपर फॉलो करते हैं, यानी कि इन तीनों कोर्सेज के लिए आपका कोर्स कोड अगर मेजर थ्योरी है तो सेम पेपर आपका आने वाला है। तो यहाँ पर कोर्स कोड की बात करी जाए तो यहाँ पर पीजी स्टैट 08 या फिर एमए स्टैट या फिर एमएससी स्टैट 08 के लिए आपका पेपर रहेगा। इसके अलावा मेजर थ्योरी अगर आपका टाइटल है तो यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, मतलब इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स पेपर से रिलेटेड मैं शेयर करूंगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीआरटीओ की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस नहीं करेंगे अगर आप चैनल से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर 3 आवर्स का गाइज आपको टाइम मिल जाता है। 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए में से, 1 क्वेश्चन सेक्शन बी में से और 2 क्वेश्चंस आपको सेक्शन सी में से करने होंगे। तो कैसे आपको कितने पेजेस का आंसर लिखना चाहिए ये सब चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन पेपर को सेक्शन ए से। तो गाइज, ये आपका सेक्शन ए है। यहाँ से आपका जो 1 क्वेश्चन है वो 16 मार्क का, टोटल 48 मार्क्स का रहेगा। 3 क्वेश्चन आपको जैसे कि अटेम्प्ट करने हैं। आपका एक क्वेश्चन 16 मार्क का रहता है जो कि आपको लॉन्ग के अंदर लिखना होगा। तो यहाँ से आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट यू मीन बाय अ सीक्वेंस, डिफाइन द लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ सेट्स, प्रूव दैट एवरी मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ सेट इज कन्वर्जेंट। तो ये गाइज सीक्वेंस रिलेटेड लास्ट ईयर भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो सीक्वेंस वाला जो टॉपिक है इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिफरेंशिएट बिटवीन अ सिंपल फंक्शन एंड अ मेजरेबल फंक्शन विद एग्जांपल्स, प्रूव दैट एवरी सिंपल फंक्शन इज अ मेजरेबल फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन की बात करी जाए तो आपसे कहा गया था, स्टेट एंड प्रूव फिबनीज थ्योरम। और गाइज, ये क्वेश्चन तो आपका फेवरेट है, आपका यूपीआरटीओ का। ये फिबनीज थ्योरम जो है आपकी 2018 में भी आई थी, अब आप देख रहे हैं 22 में भी आई है और उससे भी पहले 1-2 बार रिपीट हो चुकी है। तो ये जो थ्योरम्स है ना, इसमें से रिलेटेड एक ना एक थ्योरम जो है आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने के लिए मिलती है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप कर लीजिएगा, इजीली 16 मार्क आप सिक्योर कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे शो करना था, शो दैट पर क्वेश्चन आया था और पूरी आपको सीक्वेंस एक गिवन थी। इसके ही बी पार्ट में आपको सेट फंक्शन मेजर एंड प्रोबेबिलिटी मेजर से क्वेश्चन आया था। आपको इनके ऊपर डिस्कस या फिर डेफिनेशन इनकी लिखनी थी। आगे बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो आप देख सकते हैं अगेन आपके सामने है जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका थ्योरम से रिलेटेड आया है, जिसमें हेने बोरेल थ्योरम दी है। ये थ्योरम भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और दोनों थ्योरम्स देखिए लॉन्ग में पूछी गई है और इजीली आप 32 मार्क्स की थ्योरी आपको इजीली यहाँ पर कवर कर सकते हैं, आपको अगर थ्योरम्स आती होंगी तो। अब सेक्शन बी की ओर मूव ऑन करते हैं। 10 मार्क का एक क्वेश्चन इसमें से आपको अटेम्प्ट करना होगा। स्टैटिस्टिक्स से सिर्फ वर्ड लिमिट नहीं दी गई है, पेजेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आप थोड़ा उसको दिखाने के लिए देखिए, जैसे आपकी ये थ्योरम थी, काफ़ी लॉन्ग है थ्योरम भी, हेडेन-बोरेल थ्योरम काफ़ी लॉन्ग है। आप इसको स्टेप वाइज कंप्लीट करते हैं तो आप कोशिश करिए आपका जो एक पूरा स्टेप है वो फ्रंट पेज पे आ जाए और नेक्स्ट पेज पे फिर से आपके एंड की जो थ्योरम है, अगर ज़्यादा ही मतलब शॉर्ट है तो आपको 2 to 3 पेजेस में उसको कंप्लीट कर दीजिए। अदरवाइज आप उसको थोड़ा फ्री करके, देखिए कॉपी आपके पास पूरी 34 पेजेस की होती है, आप शायद एक्सटेंड हो गई हो, बट 34 पेजेस की मेनली आती है आपकी कॉपी। तो उसमें आप इजीली खुला लिखिए और जो आपकी थ्योरम है इसको थोड़ा डीप लाइंस में, मतलब आप लाइनिंग को छोड़ करके भी लिख सकते हैं, पैर दे और 4 के साइंस लगा करके। इस तरीके से आप थोड़ा एक्सटेंड करके इसको मेनली आप 4 पेजेस तक पहुंचा दीजिए। देखिए कहने की बात है कि वर्ड क्या है, ऐसे पेजेस का इंप्रेशन पड़ता है, तो मैं कहूँगी बिल्कुल पड़ता है। आप वहीं देखेंगे 16 मार्क के अंदर आप 2 पेजेस लिख के आएंगे तो उसका एग्जामिनर को खुद लगेगा कि शायद इसने पूरा नहीं करा है थ्योरम, फिर वो चीज़ को देखेगा। इससे अच्छा आप इजीली उसको मैनेज करके चलें। तो चलिए सेक्शन बी में आपको 10 मार्क के क्वेश्चन की बात कर ली तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्टेट एंड प्रूव बोल्ज़ैनो-विट्रेस थ्योरम। देखिए अगेन थ्योरम मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, आपको सारी थ्योरम्स बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है जितनी भी आपके बुक में दी गई हैं। 7th क्वेश्चन है आपका, डिफाइन पावर सेट्स एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विद एग्जांपल्स। पावर सेट लास्ट ईयर भी रिपीट हुआ था, इस बार भी हुआ है, अच्छे से कर लीजिएगा। नाउ मूव ऑन करते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी जो आपका लास्ट सेक्शन रहेगा इस पेपर का, और यहाँ पर पीजी स्टैट आपका सिर्फ इंग्लिश में है, तो इस कारण आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपको बायलिंगुअल
नहीं देखने के लिए मिला है, ये सिर्फ इंग्लिश में आपका होता है और इंग्लिश में ही आपको आंसर्स लिखने होंगे। मैथमेटिकल टर्म्स है तो इंग्लिश में ही आप लिख सकते हैं इजीली। यहाँ पर 12 मार्क्स के लिए आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शो दैट एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज ये। और 9th क्वेश्चन था, एक्सप्लेन लेस्बिक स्टाइलिटीज मेजर। 10th क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था पेपर का, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोरल फील्ड्स एंड बोरल थ्योरम्स होगा आई थिंक, बोरल सेट्स, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो मेरी आपको छोटी सजेशन रहेगी, आप सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट करिए। 6 मार्क का एक क्वेश्चन है, छोटी छोटी चीज़ें आपसे से इसमें पूछी जाती हैं, तो आप पहले ही इसको, अगर आपको इजीली आता है, फ्रंट पेज पे सी को कवर करिए, आपको 12 नंबर आपके इजीली सिक्योर हो जाएंगे। 12 में से 10 तो इजीली मिल ही जाते हैं, बाकी आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे से उसको मैनेज करके लिखा है। और आपको पास कराने के लिए 12 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइज ये थी पूरी स्ट्रैटेजी एंड पेपर। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। रही है तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।